14 फरवरी 2025 इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए एक काला वैलेंटाइन डे बन गया। स्टॉक मार्केट में हाहाकार मच गया। सेंसेक्स 8 दिनों में 3000 पॉइंट्स से भी ज्यादा गिर गया। निफ्टी भी नहीं बचा, वो भी 965 पॉइंट्स नीचे आ गया। इस गिरावट ने दलाल स्ट्रीट में हलचल मचा दी। इन्वेस्टर्स घबरा गए और परेशान हो गए। ये अचानक क्रैश क्यों हुआ? इसका जवाब आसान नहीं है। कई सारे कारण देश के भी और दुनिया के भी मिलकर ये तूफान लाए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्रेड वॉर्स से लेकर रुपये के कमजोर होने तक इंडियन मार्केट को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये क्रैश हमें याद दिलाता है कि दुनिया के सारे मार्केट्स एक दूसरे से जुड़े हैं। जब अमेरिका जैसा बड़ा देश छींकता है तो इंडिया जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को जुकाम हो जाता है। लेकिन ये गिरावट सिर्फ बाहरी कारणों से नहीं है। इंडियन इकोनॉमी की कमजोरियों ने भी इसमें अपना रोल अदा किया है। सबसे पहले बड़ी प्रॉब्लम की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। उनके टैरिफ की धमकियों ने दुनिया भर के मार्केट्स को परेशान कर रखा है और इंडिया भी इससे अछूता नहीं रहा है। ट्रेड पॉलिसीज को लेकर अनिश्चितता ने इन्वेस्टर्स को डरा दिया है, जिससे वो सेफ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भाग रहे हैं। ऊपर से रुपया भी कमजोर हो रहा है। जैसे जैसे रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी FIIs घबरा रहे हैं। उन्हें और नुकसान होने का डर है और वो अपने पैसे निकाल रहे हैं, जिससे रुपये पर और दबाव बढ़ रहा है। यहाँ देश में इंडियन इकोनॉमी सुस्त नजर आ रही है। सरकार कहती है कि इकोनॉमी सही रास्ते पर है, लेकिन असलियत कुछ और ही दिखती है। दुनिया भर में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे कंपनियों के प्रॉफिट कम हुए हैं। हाल ही में आए Q3 रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं रहे हैं, जिससे मार्केट का माहौल और भी खराब हुआ है। दलाल स्ट्रीट पर अब बेयर्स का राज है, जैसा कि FIIs की भारी बिकवाली से साफ दिख रहा है। हाल के हफ्तों में FIIs ने इंडियन मार्केट से 25,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। हालांकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs ने 21,650 करोड़ रुपए लगाकर इसे संभालने की कोशिश की है, लेकिन ये अंतर काफी ज्यादा है और नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाता है। स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स, जिन्हें अक्सर ज्यादा रिस्की माना जाता है, सबसे ज्यादा गिरे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स अब बियर फेज में आ गया है। अपने पीक से 22% से ज्यादा गिर गया है। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का भी हाल कुछ खास अच्छा नहीं है, वो भी 2.5% गिर गया है। स्मॉल और मिड कैप सेगमेंट में इस गिरावट से रिटेल इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान हुआ है, जो अक्सर ग्रोथ की उम्मीद में इन स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। इस सेगमेंट में डर और घबराहट का माहौल है, जिससे और भी ज्यादा बिकवाली हो रही है। सबके मन में एक ही सवाल है, इंडियन स्टॉक मार्केट का आगे क्या होगा? सच तो ये है कि मार्केट का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन कुछ चीजें बताती हैं कि आगे भी उतार चढ़ाव रहेगा। ग्लोबल ट्रेड वॉर की स्थिति अभी भी साफ नहीं है और रुपये का भविष्य भी इसी पर निर्भर करता है। फाइनेंशियल ईयर का अंत भी नजदीक है और DIIs आमतौर पर इस दौरान बड़े इन्वेस्टमेंट से बचते हैं। इससे मार्केट को और कम सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन सब कुछ बुरा नहीं है। कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये करेक्शन खरीदारी का अच्छा मौका है, खासकर लार्ज कैप स्टॉक्स में। उनका कहना है कि अच्छी कंपनियां अब कम दामों में मिल रही हैं। आने वाले हफ्ते और महीने इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अहम होंगे। इन्वेस्टर्स को सावधान रहना चाहिए, घबराकर बेचने से बचना चाहिए और कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।